हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर लावण्या बहन हमारे बीच में है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी भी करतल ध्वनि से लावण्या बहन को अपने बीच लावण्या बहन का परिचय मैं आप सबके दूं और समक्ष रखूं और बहन का हम लाभ लें। उससे पहले एक और हस्ती को मैं अपने बीच आमंत्रित करती हूँ। अभी अभी समर कैंप हुआ और समर कैंप में बहुत वंडरफुल टीचर उन छोटे छोटे बच्चों को मिली। और एक अच्छे टीचर के जो लक्षण होते हैं ना, उसको पूरे विषय का ज्ञान होता है। एक अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों को पूरा बांध करके रखता है, इंटरैक्टिव सेशन लेता है, बच्चे भी पार्टिसिपेट अच्छा करते हैं, वो भी बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करता है और ऐसे पढ़ाता है कि उनको घर जाके फिर वापस पढ़ना ना पड़े, वहीं का वहीं उन्हें सारा पाठ पक्का हो जाए, ऐसे पढ़ाते हैं। तो इस बार के समर कैंप में 2 टीचर थे और उसमें से एक टीचर ने बीच में अचानक छुट्टी ले ली। पर हमारा जो पहला टीचर था वो ऐसा अच्छा पढ़ाने वाला, उसने जो टीचर नहीं आया वो सेशन भी लेने के लिए अचानक उनको दिया, वो भी तैयार हो गए और पूरा बेसिक कोर्स सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ऐसा कराया कि लास्ट दिन जब हमने क्वेश्चन आंसर सेशन बच्चों के साथ रखा तो दिल खुश हो गई उनके उत्तर सुन करके। ऐसे मजबूत बच्चों को जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार किया। तो हमारा समर कैंप इतना अच्छा कि जीवन के चैलेंजेस को हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मुझे लगा कि अरे ऐसे टीचर को तो सारी सभा के बीच में बुलाना चाहिए और परिवार की तरफ से उनको सम्मानित करना चाहिए। आपको ठीक लगता है? बुलाएं? शीतल बहन, मैं चाहूंगी सारे परिवार को आकर के मिलो। हम सभी जोरदार तालियों से इस प्यारी सी बाबा की सभा में बाबा के घर से उस आत्मा को, जो बच्चे सारे सबके मुख पर एक ही आवाज था, शीतल मैम, शीतल मैम, शीतल मैम। तो मुझे था कि बाबा के घर से उन्हें वरदानी दृष्टि देंगे, तिलक देंगे, पुष्पों से उनका सम्मान करेंगे। बाबा का हार्ट, उसके अंदर शीतल। और अब हमारे बीच में एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, लावण्या बहन। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इंटरनेशनली एक्लेम्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं और लौकिक फील्ड में 25 सालों से बहुत सक्सेसफुल रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, भले भले जोरदार तालियों से। और साथ साथ पिछले 17 सालों से आप बाबा के ज्ञान में हैं, तो एक अनुभवी रत्न आज हमारे बीच पहुंचा है। लेकिन जैसे लौकिक फील्ड में आप सक्सेसफुल हैं, ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन के ये 17 सालों की यात्रा आपने एक आदर्श सपूत बच्चे की तरह निभाई है। ब्राह्मण लाइफ में आपने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखा। बाबा और सेवा आपका संसार रहा। जो किया अपने सेंटर के जो निमित्त हैं पूछ करके किया, जो किया करने के बाद पूरा समाचार अपना दिया, निमित्त की भी दुआएं कमाई, कदम कदम
श्रीमत पर चले, मर्यादाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मर्यादाओं से बहुत सच्चे रहे और इसलिए बाबा का दिल जीता, बाबा की दुआएं जीती। और ऐसी ही अपने चेहरे चलन से सेवा करने वाली कर्मयोगी आत्मा, बहुत जितनी महान उतनी निर्माण, दिल में सबके प्रति शुभ भावनाएं लेकर चलने वाली, मैं तो कहूंगी कि प्यारे बाबा की एक आदर्श एम्बेसडर है, जिनसे बाबा देश विदेश में सेवाएं कराएगा। मैं बताऊं, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 में, अव्यक्त होने के बाद विदेश सेवाएं शुरू हुई और खूब सेवाओं ने जोर पकड़ा। हमारी दादी जी अव्यक्त हुए, प्रकाशमणि दादी जी 2007 में, और उनके बाद भी हमने ये देखा कि सेवाएं बहुत जोर पकड़ी। एक अव्यक्त हुआ, एक एंजल बना और सेवाओं ने जोर पकड़ा। ऐसे ही जब प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुए तो शिवानी बहन का पीस ऑफ माइंड चैनल पर आना हुआ और सेवाओं की धूम मच गई। और उसी के ही अगले साल बहन का भी ज्ञान में आना हुआ। तो मुझे ऐसा फील होता था कि बाबा की नजर पड़ी इस कोहिनूर हीरे पर, कि जिससे बाबा को देश विदेश में अपनी बहुत सेवाएं करानी है। बराबर दादी का अव्यक्त होना और आपका अगले ही साल ज्ञान में आना, तो समझ में आता था कि ऐसे विशेष रत्न द्वारा बाबा कुछ विशेष विश्व भर में कराएगा। और आज हमें बहुत हर्ष है कि ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ऐसा बाबा का विशेष रत्न हमारे बीच पहुंचा है। कुछ समय पहले हम टीचर्स बहनों को एड्रेस किया था भवन में, और तब जब इनको पहली बार मैंने सुना तो बहुत दिल थी कि सारे परिवार को इनका लाभ मिलना चाहिए। आज वो शुभ दिन आया है, आज मेरा वो उस दिन का लिया हुआ शुभ संकल्प पूरा हुआ है। आपका तहे दिल से इस बोरीवली की बगिया में बारंबार स्वागत है, बारंबार स्वागत है। मैं बहनों को कहती हूँ पुष्पों से बहन का स्वागत करें। ओम शांति। इतना सुंदर परिचय सुनने के बाद तो कैसा होता है, दिल खुद ही बाग बाग हो जाता है। बहुत बहुत हर्ष है कि बाबा के इतने प्यारे बच्चों के सामने और इतने सारे बच्चों के सामने मुझे आज यहाँ खड़े होने का अवसर मिला। सो ये सब अपना धन्य भाग्य ही है। सो लेकिन आज जो दीदी ने टॉपिक बताया, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और सब बाबा के बच्चे लौकिक दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारों के साथ अपने घर वाले भी मिलते हैं। उनको भी एंजाइटी होती है, कुछ स्ट्रेस में है, कुछ डिप्रेशन में है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि इन बच्चों के भाग्य में आज की मुरली पढ़ना नहीं था, क्योंकि आज की मुरली में सारा सॉल्यूशन दे दिया बाबा ने, है ना। तो क्या सॉल्यूशन दिया बताइए एंजाइटी और डिप्रेशन का? क्या करो? पहला उमंग उत्साह, दूसरा मोहब्बत, तीसरा एक तो व्यर्थ संकल्प का व्रत कर लो, और मेरा बच्चा, मैं, है ना। और एक तो व्यर्थ, और भी कुछ बोला बाबा ने, व्यर्थ का व्रत लो, और भी क्या व्रत लो? नेगेटिव संकल्पों का। और आज का टाइटल क्या था? पवित्रता। और पवित्रता का मतलब क्या? पवित्रता का मतलब क्या?
शुद्ध मतलब हर संकल्प कैसा हो? बाप समान, समर्थ, शक्तिशाली, कल्याणकारी, श्रेष्ठ, है ना? सारी बीमारियों का तोड़, है ना? लेकिन अब बताइए, हमारे पास कितना टाइम है मुझे बताया नहीं है। 1 घंटा हो गया, ठीक है। सो अगले 1 घंटे में हम सारे तोड़ जान जाएंगे, ठीक है, जिससे न सिर्फ हम अपनी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन हम हर कोई आत्मा जो हमारे संपर्क में आती है, जिसको थोड़ी भी तकलीफ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, हम आराम से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे सहज काम तो कोई होता ही नहीं, ठीक है ना? सो लेकिन कुछ भी करने से पहले क्या करना पड़ता है? पहले चेकिंग करना पड़ता है कि हम मन और शरीर दोनों से यहाँ पर है कि नहीं, है ना? यदि हमारा मन किधर और शरीर यहाँ है, तो जो भी ज्ञान है जो मुरली में होता है या जो भी बताया जाता है वो अंदर जाएगा क्या? नहीं। तो पहले चेकिंग कर लें, ठीक है। चेकिंग के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाएं। बहुत देर से बैठे थे ना। ठीक है। अब है ना, एक कदम होता है इतना, ठीक है, लेकिन आधा कदम होता है इतना, है ना? आधा कदम बताए ना, एक कदम इतना और आधा इतना। तो हमारे पास क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो हम आधा कदम ही लेंगे, ठीक है। सिर्फ आप देख लीजिए आपके लेफ्ट और राइट में आधे कदम की जगह है। वेरी गुड। सो अब ये चेकिंग, ध्यान से सुनना जो इंस्ट्रक्शन बोलो। जब मैं बोलूंगी जंप लेफ्ट, तो बस आधा कदम जंप करना, लेकिन कहाँ पर? करेक्ट। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम कराते हैं ना, तो ऐसा लगता है कहीं कहीं सबके लेफ्ट कुछ अलग ही लग है, तो यहाँ पर सबका लेफ्ट एक ही है, तो जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड। हाँ, मतलब ये बराबर है। तो मतलब ये लेफ्ट है तो राइट तो पक्का क्लियर होगा, है ना? तो चल अभी शुरू करते हैं, राइट? लेट अस चेक द अलर्टनेस। जंप लेफ्ट, हाँ, मतलब जिनका एज ज्यादा है बस इतना आ जाना, ठीक है। जंप राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। एक तो अभी तो बोला ही नहीं मैं। जितने बार बोलूं उतनी बार अलर्टनेस की चाहिए। मतलब अब एक चीज पक्की होगी कि सबके एक कान तो यही है, लेकिन मैं चेक करती हूँ कि दूसरा भी चाहिए मुझे। तो अब चेकिंग करूंगी मैं, जब लेफ्ट बोलूंगी तो आप राइट में जाएंगे और राइट बोलूंगी तो करेक्ट। एक्सीडेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए अभी जंप राइट, देखो लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, हाँ अभी फास्ट जाएंगे, जितने बार जो बोलूं वही करना। जंप लेफ्ट, किधर जा राइट, भाई लोग किधर जा रहे हो बहनी? लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स राइट है ना? नहीं, जिधर बोला मैंने, जितने बार बोलूं, है ना? जंप लेफ्ट मीन्स राइट और राइट मीन्स लेफ्ट, ओके। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 ओके। तो सबके सब जल्दी से राइट हैंड आगे कर दो, ऊपर लेके जाओ, पीछे लेके जाओ और अपनी पीठ ठोको। यस, वी आर हियर, राइट? हम सब यहीं पर है। गेट बैक टू योर प्लेस, ओके। चलो, सो कुछ भी नई चीज को सीखना है तो बाबा ने क्या बोला? उमंग और उत्साह में रहना। तो अब सबके सब मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, ठीक है? कुछ करना है तो बाबा ने कितना श्रेष्ठ भोजन खिलाया ना, आवाज तो आनी चाहिए। कुछ करना है तो डट कर चल,
थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का इंतजार ना कर। जो चल पड़े थे अकेले, उनके जीवन में आज है मेले। और जो करते रहे इंतजार, उनके जीवन में आज भी है झमेले। तो हम चलने वाले हैं या झमेले वाले हैं? वेरी गुड। तो मतलब हम सब एक ही बोट पे हैं, करेक्ट। चलो अब हम शुरू करते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन। पहले देखते हैं एंजाइटी। तो ये एंजाइटी होता क्या है? क्या होता है उसमें एंजाइटी में? डर लगता। परफेक्ट। और क्या होता है? भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। और बताइए? व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। और हाँ, चिंता में रहते हैं, घबराहट रहती है, और ओवर थिंकिंग होती। परफेक्ट। और हाँ, कंफ्यूज रहते हैं। वेरी गुड। और इनडिसाइसिव हो जाते हैं। वेरी गुड। और निगेटिव। वेरी गुड। निगेटिव बातें थोड़ी थोड़ी आती हैं या लगातार चलती हैं? परफेक्ट। वेरी गुड। और हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। इनडाइजेशन होता है, पेट में दुखता है, एसिडिटी होती है, जलन होती है। और बताओ? हिम्मत न रहती, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। और परफेक्ट। रात को नींद बराबर नहीं आती। और पीछे से खुशी गायब हो जाती है। और हाँ, दिल शिकस्त हो जाते। वेरी गुड। और कुछ? हाँ, भय लगता है, डर लगता है। वेरी गुड। और हाँ, निराश, हताश हो जाते हैं। और कुछ पीछे से? हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि अपनी जो हॉबीज है वो भी अच्छी नहीं लगती। और कुछ छूट रहा है? लेजीनेस, कुछ करने का दिल नहीं करता। करे? परफेक्ट। डिसीजन नहीं ले पाते। इरिटेशन, चिड़चिड़ होता, गुस्सा होता। राइट। की वर्ड पकड़ लो। एंजाइटी मैंने चिंता, बेचैनी और घबराहट। ये इतनी मात्रा में होती है, आप नहीं चाहोगे सोचना, फिर भी ऑटो पायलट मोड पे चले जा रही है। आप नहीं सोचना चाहते हो कि मुझे कोई बीमारी हो जाए, लेकिन बार बार वही विचार आ रहा है। आप नहीं सोचना चाहते हो कि मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन वही विचार आ रहा है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाए, लेकिन विचार वही आ रहा है। आप रोक ही नहीं पा रहे हो। तो ये क्या हो गया? एंजाइटी। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इस समय विचार हमेशा फ्यूचर के होंगे और सारे विचार निगेटिव ही होंगे, जिसमें 3 शब्द होगा: लॉस, लेस और नेवर। लॉस मैंने इसका कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए, मेरा बिजनेस ना हो जाए, मेरा पूरा मार्केट लूट ना जाए, मेरा ये ना हो, बस लॉस। यह मुझे कम हो जाएगा। या नेवर, ये मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, मैं कभी पास हो ही नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा ही फेल हो जाऊंगा। ऑल और नन, मतलब हर चीज इज रिलेटेड टू फ्यूचर। ये क्या करेगी? चिंता, बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सिर में भारीपन होता है, हाथों में पसीना, पैरों में पसीना, कभी कभी शिवरिंग भी होना शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन, नींद नहीं आना, गुस्सा, चिड़चिड़, सब कुछ होगा और किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। करेक्ट? ये सब कुछ किसी न किसी मात्रा में होता रहता है। आज सबका तोड़ देख लेते हैं। अब दूसरा पहचान लो, डिप्रेशन।
डिप्रेशन में क्या होता है? हाँ, डिप्रेशन में क्या होता है? कुछ करने का मन नहीं करता। और क्या होता है? हाँ, टेंशन बहुत रहता है। और क्या होता है? अकेलापन, कोई मुझे समझता ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, अकेलापन लगता। और कोई मुझे प्यार नहीं करता। परफेक्ट। और बिल्कुल रोने का मन करता, मतलब आंखों से आंसू, मतलब बात करते करते भी आंसू बह रहे। और अनवांटेड, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, नो बडी लाइक्स मी, नो बडी लव्स मी, आई एम नॉट वांटेड इन दिस वर्ल्ड। तो क्या करेंगे फिर? हाँ, आई एम नॉट वांटेड, तो अगली दुनिया में जाने का है। हाँ, और हाँ, डिप्राइव, फीलिंग डिप्राइव्ड, राइट। और कुछ? हाँ, एक ही चीज सोचते रहते, उसे छूट ही नहीं पाते। और कुछ? बिल्कुल सही, जीने का दिल ही नहीं करता। और कुछ? क्या? हाँ, इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। बात करने का दिल करता है क्या? उस और चार लोग हंस रहे हैं, उनके साथ बैठने का दिल करता है? नहीं। अब डिप्रेशन के की वर्ड पकड़ लो। सिर्फ मात्रा कभी ज्यादा होगी, कम होगी, लेकिन ये की वर्ड होंगे। तीन। एंजाइटी में कौन से की वर्ड थे? चिंता, बेचैनी, घबराहट। इसके कीवर्ड है हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस। हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस। इसका मतलब, हेल्पलेस मतलब कोई मेरा है ही नहीं, कोई मुझे समझता ही नहीं, किसी के पास सुनने की मेरी फुर्सत ही नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। राइट? होपलेस, अब कोई आशा नहीं है, अब मेरा जीवन ऐसा ही जाएगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, मैं पास हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरा करियर चल ही नहीं सकता, मेरा बिजनेस हो ही नहीं सकता, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं। वर्थलेस, मैं अयोग्य हूं, मैं धरती पे बोझ हूं, मैं परिवार वालों पे बोझ हूं, मेरे सारे इलाज का खर्चा यही करते रहते, मैं इनके किसी काम ही नहीं आ पाता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए इस दुनिया में रहने का क्या अधिकार है मुझे? राइट? अब जब ये लक्षण आएंगे तो बाकी छोटे छोटे सब आ जाएंगे। करें? अब देखो, इसको सिर्फ रियल केस स्टडी से समझते हैं, तब हम अपने को रिलेट कर पाएंगे कि कहीं उसका अंश तो नहीं है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन यदि मन के अंदर इतना तूफान चलता है तो मुरली इधर से जाती, इधर निकल जाती, वो अंदर उधर ही नहीं रही, क्योंकि उसमें तो सारा तोड़ लिखा है। लेकिन जब तक तूफान ठंडा नहीं होता तब तक वो चीजें अंदर समाती रही हैं। इसलिए अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया, 17-18 साल का, पेरेंट्स बड़े परेशान, यहाँ पे इतना बड़ा बैंडेज लगाया था, पट्टी वट्टी। उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा 9th तक 93+, उससे नीचे कोई परसेंटेज आए नहीं, लेकिन 10th से पता नहीं इसका क्या हो गया, पूरे समय गेमिंग करना, पूरे समय मोबाइल में लगे रहना, अपने कमरे को अंदर से बंद रखना, पढ़ाई नहीं करना, आकाश कोचिंग जा रहा है, रिजल्ट ही नहीं आता, फिर वहाँ से कभी जाता, कभी नहीं जाता, कभी स्कूल जाता, कभी नहीं जाता, आज पेट दुख रहा, आज ये हो रहा, आज वो, हमसे बात ही नहीं करेगा, खाना भी अपने रूम में ले जाके खाएगा, कुछ पूछो तो एकदम पलट के जवाब देता है, सब उल्टा उल्टा काम करता है, दोस्तों के फ़ोन आते, फ़ोन नहीं अटेंड करता, कहीं नहीं जाता। और कुछ दिनों पहले हमको घर के अलग अलग जगह से ब्लेड्स के टुकड़े मिल रहे, और मैं मेरे हस्बैंड से पूछती हूँ तो बोले मैं तो ब्लेड लाता ही नहीं, मैं तो यूज़ ही नहीं करता, लेकिन टुकड़े मिलते थे। हमने बच्चे से पूछा, मैं क्या जानूँ, आप जानो। लेकिन कल रात को ऐसा हुआ कि हमको आपके पास आना ही पड़ा। ये बाथरूम से निकला और यहाँ पे 2.5 इंच का कटा हुआ था और खूब खून निकल रहा, और जैसे ही हमने देखा ये कैसे हो गया, तो उसने बोला मैं कमोड से उठा और पता नहीं क्या हुआ, मैं चक्कर खा के गिरा, तो पीछे जो एज था उसमें चोट लग गई, भागे भागे हॉस्पिटल गए, बैंडेज वगैरह सब कुछ हुआ, 16 टाके लग गए उसको। उसके फादर को स्ट्राइक हुआ कि किसी भी हाल में यदि मैं वहां से उठूं कमोड से
मैं पीछे नहीं गिरने वाला, और वहां ऐसा एज है ही नहीं 2.5 इंच का कट आ जाए। उसी डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसे कट नहीं हो सकता जब तक ये काटा ना गया हो। जब उस बच्चे को लाया गया, उसकी केस हिस्ट्री ली गई, तब पता चला उसके शरीर के कई हिस्सों में कट्स पड़े, और उसकी मम्मी ने बताया कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था, ये लड़का चेस में चैंपियन है, ये लड़का फुटबॉल में चैंपियन है, ये बच्चा ओलंपियाड मैथ्स में चैंपियन है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ता है और मैं बोलती अब तो तू फर्स्ट आएगा, बस ये बोलता था मुझे फर्स्ट नहीं आना है और छोड़ देता था। अब तू रैंकर बनेगा, नहीं मुझे रैंकर नहीं बना, बस हो गया बहुत, और वो छोड़ देता था। तब पता चला कि इस बच्चे को जैसे ही आगे बढ़ता था, उसके माता पिता का एम्बिशन इतना हाई हो जाता था कि अब तू पढ़े। तो वो बच्चा बोलता था यदि मुझे फर्स्ट आना है तो बोलेंगे अब और मेहनत कर, अब और मेहनत कर, अब और मेहनत कर, तू तो कर ही सकता है, तू तो कर ही सकता है, और इतनी मेहनत कराएंगे। मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे हारना ही नहीं है कि मैं मेहनत कर लिया और सेकंड आ गया तो ये क्या बोलेंगे मुझे, तो मुझे वो करना ही नहीं है। आकाश में भी स्टार्टिंग में वो रैंकर था वीकली टेस्ट में, लेकिन उसके बाद नहीं, मुझे आगे करना ही नहीं है। मैं आईआईटी पक्का कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं कॉमर्स ले लूंगा, अब तो आगे नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ उस बच्चे के दिमाग में कंसिस्टेंटली कौन कौन से थॉट चल रहे होंगे? पक्का नेगेटिव या जहरीले, पूरे टॉक्सिक चल रहे। लेकिन चांस अब मुझे बताओ कि इस बच्चे के ठीक होने के चांसेस हैं कि नहीं? 80% है कि 100%? 100% है तो कैसे? पहले बताओ, माँ बाप के बदलने के चांसेस हैं या नहीं? कैसे बदलेंगे माँ बाप? क्या माँ बाप बदल सकते हैं? माँ बाप बदल सकते हैं, उनके बोल बदल सकते हैं, उनका व्यवहार बदल सकता है। क्यों बदलेगा? माँ बाप को पता ही नहीं था, माँ बाप का इंटेंशन में जीरो मलाइज था, इंटेंशन वॉज वेरी प्योर, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मेरे बोलने से ये कैसा ले रहा है। लेकिन जिस दिन हम माँ बाप को पता चले कि मेरे ऐसे बोलने या मेरे व्यवहार से मेरा बच्चा अपनी जान को दांव पे लगा रहा, हमको 1 सेकंड लगेगा वो उसको ड्रॉप करने में। यस और नो? 1 सेकंड लगता है। हम कैसे बोलेंगे? वो पढ़ाई लिखाई करियर तो तब होगा जब बच्चा जिंदा रहेगा, राइट? तो 1 सेकंड में वो ड्रॉप हो सकता है, राइट? दूसरा बोल में क्या चेंजेस आना चाहिए? अभी देखो, बच्चे का दिमाग के विचार जो चल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मान लो 93.7 के गाने चल रहे हैं, 93.7 FM के। इस FM में क्या होता है? मेरा कोई नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाओ, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मेरे से समझ ही नहीं आता, फिर मेरे को कोई समझता ही नहीं। अब ये गाने चलते हैं यहाँ पे, राइट? यदि हमारे मन में थोड़े भी दुख के गाने थोड़ी देर चले ना, तो 93.5 FM के आसपास के गाने हमारे अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाते, तो थोड़ी देर में हमारा दुख बढ़ जाएगा, करें तो फिर उसके बाद यही गाने चलेंगे। तो यहाँ मेहनत नहीं करते। लाइफ में मेहनत कौन करता है बताओ? मजदूर वर्ग सुबह से रात तक करते, कितना कमाते हैं? 800 रुपये, 900। दिमाग वाले क्या करते? फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते। ये वाला में मजा नहीं आ रहा है, ऐसे चलते 130.5 FM के गाने। वहां कौन से गाने बजते हैं? आई एम कंप्लीट, आई एम accomplished,
लाइफ में बहुत प्यार है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत बढ़िया है। अरे एक बच्चा है हमारे पास, ये कितनी बड़ी बात है। जिंदा है, ये तो और भी बड़ी बात है। कितने तो आईवीएफ में लाइन लाइन लगा के खड़े हैं, बच्चे ही नहीं हो रहे। हमारे हमें माई बाप बनने का सुख तो दिया इसने, कितनी बड़ी बात है। हमें वो अनुभव तो दिया, कितनी बड़ी बात है। ये है 130.5 एफएम के गाने। जैसे ही गाना शुरू करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? वेरी हाई। कि हम अकम्प्लिश, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इसने हमें अनुभव दिए। इसने हमें इतना समय दिया कि हमारे जीवन के नए नए एक्सपीरियंसेस आ गए। हम लोग रिच हैं, वाइज है। हाउ टू डील विद वल्नरेबल ब्रेन, कितने वाइज है। जैसे ही 130.5 एफएम के गाने बजेंगे तो मुझे बच्चे से कुछ चाहिए या मैं सीधा देना शुरू कर दूंगी। करेक्ट। तो अब इट्स वेरी इजी ना, उसको प्यार करना, अनकंडीशनल प्यार करना, उसको समझना, उसको सुनना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बोलना, उसकी सुनना, अपनी नहीं सुनाना, क्योंकि हम तो पूरे हैं। राइट। तो माँ बाप पूरी तरह बदल सकते हैं? मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, गाने ही तो बदलना पड़ता है। सिर्फ गाने, एफएम चेंज करने का इधर बस। एफएम चेंज हुआ, गाने बदलेंगे, 2 दिन के अंदर आजू बाजू के 130.5 एफएम के बाकी गाने भी डाउनलोड होंगे। राइट। एकदम इसी है माँ बाप का बदल। अब बताओ, बच्चा बदल सकता है? कैसे बदलेगा बच्चा? क्या करेंगे? हाँ, अच्छा ये बता, बच्चा सफल हो सकता है कि नहीं? कैसे सफल होगा? हाँ, सफल कैसे होगा ये? थोड़ा 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 लाउडली बोलो। हाँ, माँ बाप। हाँ, और तो एक्सेप्ट करने से क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, और हाँ, अपेक्षा ही नहीं रखना है। और पहले तो मुझे ये बताओ, केस हिस्ट्री सुना करो। ये बच्चा 93 प्लस वाला बच्चा है। पहली बात तो ये ब्रिलियंट लड़का होगा। नंबर 2, ये हाईली टैलेंटेड है। चेस खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, आगे आगे सेलेक्ट हो रहा था, नेशनल्स में जाना था, लेकिन फर्स्ट आने से डरता था। हाईली टैलेंटेड बच्चा, यदि आप सिर्फ उसको टाइम एंड स्पेस अलाउ कर दो तो वो तो रॉकेट की तरह भागेगा। प्लेन की तरह थोड़ी जाएगा, ऐसे रॉकेट की तरह जाएगा। करें, क्योंकि जो प्लेन की तरह से धक्का मार के चलते हैं वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। और उसके पंखों में ताकत लगा दो तो रॉकेट की तरह भागेगा वो। यह सुनो, तो फिर बताओ, अब इतने सीवियर केस को डील करना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है। लेकिन चेक करना पड़ता है कि इस समय उस बच्चे के लगातार यही विचार चल रहे हैं कि मुझे कोई समझता ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। तो बड़ा ह्यूज कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। कमरे में बैठा रहता है, किसी से बोलता ही नहीं है, दोस्तों से बोलना बंद कर दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया, पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप इज ह्यूज। इस समय न काउंसलिंग काम आएगी, न थेरेपी काम आएगी, न बच्चे को गले लगाना काम आएगा। तो काम क्या आएगा? क्या काम आएगा? इस समय दवाई देना बहुत जरूरी है, पहचानना जरूरी है, क्योंकि इस समय उसके विचारों का लूप चल रहा है। जब तक इसको तोड़ा नहीं गया तब तक आपका गले लगाना, वो छूने नहीं देगा आपको, टच नहीं कर, मेरे कमरे में घुस नहीं सकते आप। इसलिए पहचानो कब दवाई देना है, क्योंकि दवाई शुरू किया 1 वीक का टाइम लगेगा एंड मिराकुलस डिफरेंस। दवाई क्या करेगी? मूड को अपलिफ्ट कर देगी, कुछ नहीं करती वो, ठीक कभी नहीं करती दवाई। सिर्फ गाड़ी में जैक लग जाता है, अब गाड़ी उड़ गई, मूड ऊपर आ गया, बस मूड ऊपर आया, अब आपका हर संकल्प काम करेगा, आपका खाना प्यार से खिलाना काम करेगा, उसको टच करना काम करेगा, आपकी हर गुड इंटेंशन काम करेगी उसके बाद। लेकिन ये याद रखना है, जब बच्चा सेल्फ हार्म पे आ गया, सेल्फ इंजूरियस हो गया, सुसाइड इज व्हाट? सेल्फ हार्म।
सिर मारना, गुस्सा करना, खुद को हर्ट करना, किसी और को हर्ट करना, सामान उठा के तोड़ दे, ये क्या है? अब आप मरने और मारने के अगले स्टेप पे पहुंच चुके हैं। इस समय याद रखना है, काउंसलिंग थेरेपी काम नहीं करेगी। इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। और जैसे साइकिल टूटी, मूड अपलिफ्ट हुआ, अब आपकी हर चीज काम करेगी। यदि आपका बहुत पैर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, मैं बोलूंगी वो चेयर का एक पैर टूटा है, आप उठ जाओ, नहीं तो गिर जाओ। नहीं नहीं, आई एम ओके, ओके, क्योंकि आपका दर्द इतना ज्यादा है कि आप उसकी तकलीफ को झेल लोगे। आपको सिर्फ चेयर बदलने के लिए भी इतना पावर तो चाहिए। इसलिए दवाई क्या करती है, वो पावर देती है। अब शिफ्ट हो, अब शिफ्ट हो। अब अगला सेशन में मैंने बुलाया, अगले सेशन में मैंने बोला कि तुम ऐसे नहीं आओ, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए तुम्हारी कि जब से तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब से अभी तक तुम्हारे क्या क्या अचीवमेंट थे। अगली बार वो लड़का लिस्ट के साथ आया, ऐसे पॉकेट से निकाला, मैम, बात करने का अंदाज ही अलग है, बैठने का अंदाज ही अलग है, पिच अलग है, टोन अलग है, एकदम कॉन्फिडेंस। मैंने बोला दिखाओ मुझे। उसने कम से कम 98 पूरी लिस्ट लाया, उसकी आंखें चमक रही, चेहरा चमक रहा है। अब क्या हुआ बताओ उसके अंदर चेंज? सिर्फ फोकस शिफ्ट हुआ। अभी फोकस था कि माँ बाप नहीं सुनते, टीचर्स नहीं सुनते, मुझे कोई समझता है, सारी दुनिया पे फोकस था। फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? अपने ऊपर चला गया। भाई, आई एम ऑलरेडी एन अचीवर। एक अचीवर को अगला अचीव करने में कितना टाइम लगता है? सबको बताए ना, पैसा पैसे को खींचता है। कभी सुना गरीबी पैसे को खींचती? एक गरीब वाटका लेके जीवन भर खड़ा रहे, कभी देखा उसका वाटका भरा है? लेकिन जहां पर भरपूर पैसा है उसको पैसा कमाना मुश्किल लगता है। जो ऑलरेडी हेल्दी है उसको और हेल्दी रहना मुश्किल लगता है। जिसके ऑलरेडी रिश्ते बढ़िया उसको नए रिश्ते बनाना मुश्किल लगेगा। तो फाउंडेशन क्या है? जिसके पास ऑलरेडी है उसको नया करने में क्या मुश्किल है? एक कदम ही तो आगे बढ़ाना है, वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जैसे ही फोकस शिफ्ट हुआ कि हम ऑलरेडी एन अचीवर, तो हमेशा इंसान की फितरत है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। वो तो सिर्फ कुत्ता होता है बेचारा, रोज वही रोटी खाता है, पूंछ हिलाता है और वहीं सो जाता है। आपको रोज खाने को मिले, उसके बाद बोले अच्छा इससे बढ़िया क्या होता है? वो मिल गया, अच्छा इससे अच्छा भी कुछ होता है क्या? ये इंसान की फितरत है, वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। तो इसलिए सिर्फ फोकस शिफ्ट कराया, यू आर ऑलरेडी एन अचीवर। अब इसको करना क्या है? तो अगले कदम लेगा ना। तो कितना टाइम लगता है किसी को ठीक करने में? ऐसे ऐसे ठीक होता है सीवियर से सीवियर डिप्रेशन। अब दूसरा बता दूं, थोड़े दिन पहले पति पत्नी आए। अब पत्नी इतना गुस्सा, और तुम यहां से जाना नहीं, यहीं बैठे रहना। वो इधर उधर देखे, खबरदार जो इस बार तुमने दूसरी लड़कियों को देखा। मेरे स्टाफ में सब लड़कियां हैं, तो खबरदार किसी को देखा था। फिर वो मेरे सामने है, तो वाइफ बोलती है 2.5 साल से ये आदमी मेरे को धोखा दे रहा है। मैं बोली कैसे? वो मेरी पड़ोसन जाती है 11 बजे ऑफिस में, सब काम धाम छोड़ के बैठ जाता है वो टेरेस में, और 6:30 बजे आती है, दुकान छोड़ के आ जाता 6:30 बजे। अच्छा, मैं बोली वो एक ही है कोई जिनके पीछे देखते रहते? 3। तीनों को एक साथ कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, पहले कोई और थी, फिर मैं गई वहां पे, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ तो बंद हो गया, फिर उसका दूसरे के साथ शुरू हो गया, तो अभी वो पड़ोस वाली आ गई। अच्छा, तो वो बंद कैसे हो जाता है? चालू तो अपनी मर्जी से होता है, बंद कैसे? 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है मैंने। अच्छा, पिछली बार कब किया था? 15 दिन पहले। तो मतलब फिर असर कितने दिन रहता है? अब देखो फिर शुरू हो गया। मतलब मरने की कोशिश का असर 15 दिन रहता है, उसके फिर चालू हो जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब 15 दिन असर होता है, ओके।
लेकिन ये 15 दिन वो तो उसके पीछे नहीं गए, मतलब वो तो अपने काम में लगे। आप क्या कर रहे थे? मतलब वो बंदा 15 दिन पहले उस लड़की को शायद याद भी किया होगा, आप तो 15 दिन से उसी को याद कर रहे हो, उसी को याद कर रहे हो। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम की चाय में और रात के खाने में, और यहाँ तक कि रात को सोते समय भी वही लड़की घुसी हुई है। और पूरे समय पति पे से रडार लगा हुआ है। अब बताओ उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ? क्या चल रहा होगा विचार? फियर ऑफ लूजिंग अ पर्सन। नंबर 2, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि वो ज्यादा सुंदर है, मैं नहीं हूं। नंबर 3, ये कभी भी मुझे धोखा देगा, मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा। नंबर 4, बोलो, आई एम नॉट गुड इनफ। नंबर 5, nobody loves me। नंबर 6, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। नंबर 7, मेरा भविष्य खतरे में है। नंबर 8, जीने से क्या मतलब है, इससे अच्छा तो मर ही जाओ, ये दुख देखने से पहले अपन ही उठ जाओ। अब मुझे बताओ, जब हमने टेस्ट लिया, सीवियर एंजाइटी, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर, न रात को सोती है, न खाना खा पाती है, न कुछ काम कर पाती है। जो सुबह 7 बजे नहाती थी, शाम को 6 बजे नहा रही है। अब बताओ, ताका झाकी कोई और कर रहा, रोड पे कोई और जा रहा, मर कौन रहा? मर कौन? और, शादी पीछा करने के लिए किया क्या? इसको ऐसे पकड़ के रख लो पॉकेट में, अरे ऐसे होता है क्या? फिर हमने पति का भी टेस्ट लिया, क्योंकि हमारे टेस्ट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है तो पकड़ में आ जाता है, किसी का कैरेक्टर थोड़ा लेफ्ट राइट होता है, पकड़ में एकदम क्लीन क्लियर। लेकिन इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ओथेलो सिंड्रोम। किसी और क्यों है? क्योंकि मेरे कोई है तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि शायद मैं अच्छी नहीं हूं, मैं दूसरों से कम हूं। तो यदि मेरा पति 5 मिनट भी किसी से हंस के बात कर लेगा तो मेरी वो फाइल खुल जाएगी कि कहीं उसको तो पसंद नहीं कर लेगा, कहीं वो उसके टेस्ट की तो नहीं है। तो प्रॉब्लम पति का नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? तो इलाज किसको करना पड़ेगा? करें। तो इसमें भी अब इस कंडीशन में जब सीवियर एंजाइटी हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसमें इंटेंसिटी पता चलती है, माइल्ड, मॉडरेट से। यदि सीवियर है तो सबसे पहले 3-4 दिन इट्स ओनली मेडिसिन, डरना मत, इमीडिएटली मूड अपलिफ्ट कर देगा। अब उसको फिर थेरेपी इज वेरी मच नीडेड कि भाई यू आर इनफ, यू आर कंप्लीट अकम्प्लिश्ड पर्सन। लेकिन अपनी क्वालिटी तो देखो कि भाई मेरे बाल कम है, शक्ल तो बढ़िया है, शक्ल तो बढ़िया है, राइट? मुझे भाई खाना बनाना नहीं आता तो मुझे अपने ऑफिस का काम तो आता है, राइट? तो पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे पास क्या सेट है। बाबा ने क्या बोला? अपने खजानों को देखो। अब आपके खजाने क्या है बताओ तो? चलिए, यहाँ पे कितने लोगों को लगता है उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ा इस समय? हाथ उठाओ बस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, चलो। हाँ, आप है ना येलो टी शर्ट में भाई? हाँ, आप मुझे बताएंगे कि आप बस बैठे रहे, बैठे रहे। आपकी कितनी आंखें हैं? लाइव है ना दोनों? हाँ, अच्छा बताओ, अभी मार्केट रेट बताते हैं, अपन देखती मैं नॉलेज कितना है यहाँ पे। आपकी एक आंख का मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है बताओ? हाँ, कितना है? एक आंख से अभी सब बिक रहा है, सब बिक रहा है मार्केट में। हाँ, एक आंख कितने की है? कितना? 8 से 10 करोड़ की है। हाँ, उसमें तो अभी तो एक ही जाएगी, एक तो रह जाएगी उनके पास। हाँ, किडनी कितनी है आपकी? 2, वो भी जा सकती है ना? उसका रेट क्या चल रहा है आजकल किडनी का? हाँ, 50 लाख जा रहा है। हाँ, अभी मालूम है आपका हाथ ऐसे काट के इमीडिएटली लग जाएगा अभी किसी को भी जिसको जरूरत है। आपके एक हाथ का दाम मालूम आपको? 50 से 70 लाख का है। पैर भी 2 ही है ना अपने, है ना? और भी अंदर बहुत आइटम है अपने। इवन आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा करोड़ों में। आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा है कितने
अरबों में जा रहा है। पहले ये तो देखो आप ऊपर से नीचे खुद कितने के आसामी हो। पहले पहले लिखो कि कितनी मालदार पार्टी इधर खड़ी है। जैसे ही पता चले इतना मालदार है, अब बिजनेस में तो कितना भी रिस्क ले लेगा। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके बाद आप भगवान को घंटी बजाओगे, भगवान एक गाड़ी मिलना, ये बिजनेस चल जाए। अरे वो भी हंसेगा, क्या कर क्या रहा है ये बच्चा, कर क्या रहा है। अरबों खरबों का आसामी मैंने बना दिया और उसको बता दिया। खुशी खुशी को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है, दुख दुख को खींचता है। तो चलता फिरता मैग्नेट है, बस तू मार्केट में खड़े तो हो। सोच तो करना क्या है। अरे काम तो आसान होता है, मेहनत तो लेबर करता है ना। इसलिए पहले पता तो रहे आपके पास है क्या। कल एक लड़की आई कंप्लीटली डिप्रेशन। मैंने पूछा अपनी 5 क्वालिटी बताओ। सोच रही क्या है। मैंने बोला ईमानदार तो है ना। हाँ वो तो हूं मैं। किसी को मरता देखेगी तो दया तो आएगी ना। हाँ वो भी आएगी। अरे तो 2 ही क्वालिटी मार्केट में मिल नहीं रही है। अब ना मार्केट वैल्यू तो देखो, किसी दुकान में 2 क्वालिटी नहीं मिल रही। आज मेरे यहाँ कोई जॉब लेने आए, बोलेगी आप मेरी ईमानदारी चेक कर लो, आप मेरी काइंडनेस को चेक करो। मैं बोलूंगी फट से तू आ जा यहाँ पे, काम तो मैं सिखा दूँ, काम तो मैं सिखा दूँ। अरे पहले आपको पता तो रहे कि मेरे पास है क्या, क्योंकि ये 3 पत्ते अपने हैं, सारा गेम तो वहीं से बचता है। ठीक है, अपने ही 3 पत्ते नहीं मालूम तो हमको तो दूसरों के पत्ते दिख रहे। गेम तो हमें जीतना है, तो हमें अपनी 3 क्वालिटीज पता होनी चाहिए। तो कैसे हम किसी के पीछे भाग सकते हैं, लोग हमारे पीछे भागे, हम कैसे भागेंगे। ये सुनो, पक्का पक्का एक और सुना देती हूँ, सुना। एक लेडी आई, कम से कम 8 साल हो गया होगा, बीपी की दवाई खा रही है। 140 से नीचे उनका बीपी आता ही नहीं। बहुत एफ्लुएंट फैमिली की है, इतनी काइंड, इतनी जनरस, मतलब कि उनका जो संस्था है, आश्रम है, मतलब शी इज द फर्स्ट वन आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करना, आउट ऑफ द वे। तो सुनना हर चीज को ध्यान से। यदि उनको किसी ने किसी फंक्शन में बुलाया है, मतलब उनको मन नहीं है, वो बीमार है, फिर भी वो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बुलाया है। मतलब किसी की भी सेवा से पीछे नहीं रहेंगे। और बच्चों पे तो उनका विशेष प्रेम है। एज होगी उनकी 48 के आसपास। अब वो मेरे पास आई, पूरी इतनी मोटी फाइल उनकी, दवाइयों की, डॉक्टर्स की। अब जब वो मेरे पास आई, मेरा बीपी नीचे उतरता ही नहीं है। माइग्रेन रहता है मुझे, छाती में बहुत भारीपन रहता है मुझे, कोई दवाई से ठीक नहीं होता। मैंने केस हिस्ट्री लेना शुरू किया। तब उन्होंने बताया 17 साल पहले मेरे 2 बच्चे, एक बच्ची अभी फॉरेन में, एक बच्ची थी जो 5 साल की थी और उसकी डेथ हो गई। मैंने बोला कैसे। हम जॉइंट फैमिली में थे, वो बहुत हाइपर थी, हर समय मम्मी 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 तूफानी, और मैं सबसे बड़ी बहू, पूरे घर का खाना बनाना, 30-40 लोग का अकेले, सबकी सेवा करना अकेले। तो मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं उसको थप्पड़ मारती, चुप बैठ। नहीं तो कई बार मैं बाथरूम में बंद कर देती थी ताकि मैं काम तो कर सकूं। लेकिन वो बहुत तूफान करती थी, मुझे गुस्सा भी आता था, पिटाई कर दिया, बंद कर दिया ऐसा। एक बार उसको फीवर आया, हमारे यहाँ बड़ी हॉस्पिटल, हरिया हॉस्पिटल, मैं वहाँ लेके गई। डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा फीवर है, आप एडमिट कर दो, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सब नॉर्मल चल रहा था। तीसरे दिन अचानक कुछ डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया और उसकी डेथ हो गई। और मेरे लिए इतना बड़ा शॉक। और आज तक उसका वो कमरा,
आखिरी दिन जो उसके बिस्तर पे चादर था, जो उसका स्कूल का बैग था, जो उसका जूता था, जो उसका मोजा था, जो उसका कबर्ड था, जो उसका कमरा, बिल्कुल एज इट इज है। मैं रोज रात को उस कमरे में जाती हूँ, उसके पास बैठ के बहुत रोती हूँ कि उस समय मैंने सबके लिए इतना किया, उस समय मैंने तुझे प्यार ही नहीं किया, मैंने तुझसे बात ही नहीं की, तुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरा इतना दिल दुखता है। और फिर थोड़ी देर में कमरा लॉक करके मैं फिर आ जाती हूँ, वो कमरा एज इट इज है। अब बताओ मुझे, उनके दिमाग में दिन भर क्या चलता होगा? गिल्ट। दूसरा हाइपरटेंशन क्यों? प्रेशर, गिल्ट, बराबर। पछतावा इतना ज्यादा, मतलब वो 17 साल से सिर्फ उसी बात को पकड़ी और उसको जिंदा रखा है, उन्होंने जिंदा रखा है। मैंने उनको हिप्नोथेरेपी में लेके गई, उस बच्ची के पास ले गए और मैंने बोला अब वो आपके सामने है, आज जो जो क्षमा याचना करना है कर डालो, जो बोलना है बोल डालो, यहां कुछ मत रखो, उसके पैर पकड़ो, जस्ट फील फ्री, वॉट एवर जो 17 साल से बोलने आ रहे हो आज सब बोल डालो। शी डिड इट। अगले दिन बीपी 120/80। उसके बाद मैंने बोला उसका सारा सामान, सब जो देने लायक है किसी गरीब बच्चे को दान कर दो, अंश भी नहीं रखना, सब दे दिया, एकदम नॉर्मल। इसका मतलब कि जो यहां होगा आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, इसलिए कोई भी बीमारी बिना वजह के है ही नहीं। यदि आर्थराइटिस हो, यदि थायराइड हो, यदि यहां पर कोलेस्ट्रॉल आ रहा हो, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो जस्ट अंडरस्टैंड, एक डॉक्टर नहीं बोलेगा थायराइड की दवाई बंद कर दो, क्योंकि वो कभी करा ही नहीं सकता। अरे वो तो मैं सोच रही हूँ, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, आपका पति आपको कितना प्यार करता है, आपके देखो आपको फटाफट प्रमोशन मिल रहा है, अब ये यदि मैं लगातार सोच रही हूँ यहां से मेरा ग्रोथ केमिकल निकलना बंद हो गया, या तो मैं मोटी हो रही हूँ, आंखें निकल रही हैं, मैं सुकड़ी हो रही हूँ, डॉक्टर बोलेगा भाई थायराइड लेना है, थायरॉक्सिन खाली पेट रोज ले लेना, जीवन भर लेना बेटा, कभी बंद नहीं होगा। बट कोई नहीं बोलेगा कि तुलना करना बंद कर, जलन करना बंद कर दे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बंद कर दे। जिस दिन मैंने बंद किया और मैंने इनके लिए सोचा कि इनके यहाँ वृद्धि होती जाए, ये समृद्ध होते जाए, ये आगे बढ़ते जाए, जैसे मैंने इनके लिए सोचना, मेरा यहाँ से रिलीज होना शुरू हो गया, मेरी ग्रोथ चालू हो गई। मैं रोज घर जाऊं, दरवाजा खोलूं, एक तो घंटी बजाऊं कोई खोले नहीं, दरवाजा खोलूं मेरा कुत्ता बेचारा पूछ हिला, मैं अंदर गई, देखा अरे मेरा पति तो मोबाइल में लगा है, अच्छा मेरा बच्चा दूसरा अपना गेमिंग में लगा है, सिर्फ अंदर विचार आ रहे हैं, आई एम नॉट वांटेड, नोबडी लव्स मी, पैसा कमाने की मशीन हूं मैं। अब यदि ये रोज शाम को 6 से 7 विचार आएगा तो क्या होगा बताओ मुझे? हार्ट का प्रॉब्लम, प्यार का सप्लाई चेन बंद हो चुका, राइट? कोलेस्ट्रॉल चालू हो गया मुझे, तो अब फिर बीमारी का इलाज चालू। लेकिन कभी भी मन में ये नहीं आया कि भाई मेरी बॉडी में कितने बताओ, तो सेल्स कितने बताओ, पूरी फैक्ट्री है कितनी बताओ, वट एवर आई एम थिंकिंग, 37 ट्रिलियन सेल्स, हर कोशिका सुन रही है। आज पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 1.47 बिलियन, जिस पे मोदी जी इतना गर्व से जा रहे, इतने सिर है मेरे हाथ में, और हमारे पास
37 ट्रिलियन सेल्स। जो सोचती हूँ हर सेल सुनती है। यदि मैं अशुभ सोचती हूँ उसमें से कई मिलियन इमीडिएटली मर जाती है, और यदि मैं पावरफुल सोचती हूँ उसके अंदर इतना पावर आ जाता है। ये मेरी पूरी मिलिट्री है, एंड आई एम द वॉरियर। सब अपने पूरे वेपन्स के साथ खड़ी हो जाती। बोलो मेरे आका, कहाँ बढ़ना है, किधर इन्वेस्ट करना है। लेकिन कमांडर बन के बोलो तो सही। कमांड, इतनी बड़ी फोर्स पूरी दुनिया के किसी कंट्री में नहीं। ये तो हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ देख रहे? कोई तो मुझे हाथ पकड़ के बोले आई लव यू। कोई तो फोन में मुझे बोले कोई तो मुझे घर पे बुलाए, कोई तो मुझे गले लगा ले, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। हमारे पास रोज ब्रेकअप के केस आते हैं, रोज, कम से कम 5 बच्चे। अरे बच्चों के माई बाप भी आते हैं। मैं पूछती हूँ अभी कितने हो गए? 3, तीसरा है ब्रेकअप। अरे अच्छा, तो चौथा? नहीं मैम, अब ब्रेकअप नहीं होगा। मैं बोली लेकिन ये 3 खत्म, तीसरा खत्म होने के बाद चौथा शुरू किया। नहीं, मुझे तो पता ही लग रहा था ये छोड़ के जाएगी मेरे को, उसके पहले ही मैंने टिंडर में ढूंढ लिया था। अच्छा ठीक है। मैंने अच्छा, पहले वाला जो ब्रेकअप हुआ था उससे क्या सीखा, कैसे हुआ वो ब्रेकअप? उसने बोला यू डोंट लुक गुड। अच्छा, तुमने क्या सीखा? आई डोंट लुक गुड। अच्छा, फिर दूसरा क्या हुआ? वो तो इतने पैसे वाले बाप की बेटी थी, ये खर्चा वो खर्चा। तू कैसा कंगाल है, खर्चा ही नहीं करता मेरे पर, मेरे को हैंगआउट के लिए लेके नहीं जाता, मुझे स्टारबक्स की कॉफी नहीं पिला सकता, क्या काम का है तू, छोड़ दिया। तो तुमने क्या सीखा? भाई लड़कियां बहुत महंगी है, अपने को अफोर्ड नहीं हो रही अपने टाइप वाली चाहिए। तीसरा कैसे हुआ? तीसरा, ये बहुत एम्बिशियस थी, तू पढ़ाई नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, और वो रैंकर थी। तो मेरे को नहीं जमा। जब आए तो तू अभी क्या कर रहा है, तू अभी क्या कर रहा है, तब अपने नहीं जमा, तो हो गया ब्रेकअप। अब आप मुझे बताओ, ये पास रिकॉर्ड है उसके। चौथा कितना टाइम लगेगा अभी, और क्या होगा? ये सारे भविष्यवाणी चालू है। बताओ क्या होगा चौथे में? चलेगा पक्का? किसी को लगता है चलेगा? करेक्ट। पहले से जल्दी टूटेगा या थोड़ा टाइम लेगा? हाँ, पहले जल्दी टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? 3 कारकों भी हो गया। अच्छा, किनको लगता है कि नहीं टूटेगा, हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, कुछ लोग को लगता है। अच्छा, अब फिर से पहले वाला डायलॉग याद रखना, पैसा ही पैसे को खींचता है। जिस रिश्ते का फाउंडेशन ही लैकिंग से है, लेस से है, पुअर फाउंडेशन है, जिसको खुद पे दम नहीं है, वो अगला भी रिजल्ट सेम होगा। इसलिए जब बिजनेस शुरू करते एक लॉस हुआ और आपने बिल्कुल अपने को टाइम नहीं दिया, आपने ब्रेक नहीं लिया और इमीडिएटली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, गारंटी आपका बिजनेस जाएगा। एक शादी पूरी खत्म हुई नहीं, अभी आपने ब्रेक लिया ही नहीं कि आप अपने आप को रिवाइव करो और आप दूसरी शादी में चले जाओ, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट। क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी में था? 93.5। जब तक 130.5 में नहीं पहुंचता और दूसरा नहीं बनाएगा, तब तक रिजल्ट यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी में सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। इसलिए यदि एक किसी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एक, और उसने सोचा कि मैं यहां से कर्जा ले लूं, क्या होगा? कभी कर्जा पटाएगा नहीं, लेकिन उसका भरने के लिए दूसरे से लेगा, दूसरे से खत्म करने तीसरा लेगा। वो पूरा लूप में चल रहा है 93.7 है, वो बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी जीवन में गड़बड़ हो रहा हो, चाहे हेल्थ इशू हो रहा हो, चाहे पैसे का प्रॉब्लम आ रहा हो, चाहे रिश्तों का प्रॉब्लम आ रहा हो, टेक अ ब्रेक। वहाँ नहीं देखो। जब सारी परिस्थितियां हमको पता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ फोकस करो? कितने भाइयों को लगता है जो शादीशुदा है उनकी बीवियां उनके कंट्रोल में? हाथ उठाओ। मैंने हंसने नहीं बोला, हाथ उठाओ। मतलब एक भी नहीं है। हाँ, इधर वाली कितने,
इधर वाले कितनों को लगता है मेरा पति बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है? कोई बच्चे अपने कंट्रोल में? किसको लगता है मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में? हाँ, मतलब सब थके हुए बट दैट्स द ट्रुथ। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में एक सेकंड भी लगाना तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। करें तो भी कंट्रोल में है क्या आपके? क्या है? खुद है? पक्का? सब बाबा के बच्चे खुद कंट्रोल में है? चलो, अब मान लो मेरा बच्चा रोज रात को 2 बजे आता है, शराब पी के आता है और कोई ना कोई उसको दरवाजे पे छोड़ के जाता है, ठीक है? अब मैं रोज रात को 2 बजे उसको उठाती हूँ तो मेरे मन में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? इसका क्या होगा? और क्या आएगा? कब सूतेगा? और क्या आएगा? ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या आएगा? इधर वाले क्या हाँ, क्यों कर रहा है? और क्या आएगा? हाँ हाँ, कब तक अब मुझे बता। अब अभी इसके पहले आपने क्या बोला था? कंट्रोल में कौन है? पहचानो, ये सब बाबा के बच्चे हैं। हाँ, अभी तो बाहर वाले हैं ही नहीं, वो शाम को आएंगे। मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में है? करेक्ट। इस समय कंट्रोल में कौन है? होश में कौन है? तो मैं क्या सोचूं बताओ? क्योंकि जो अभी आपने बताया वो सोचूंगी तो हमारी तो रोज लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसकी हालत अच्छी होगी या बुरी होगी? करे? और जो आपने बताया वो सोच रही, मतलब पहले तो मैं उसके प्रभाव में आ गई। आज की मुरली में सॉल्यूशन था, किसी के प्रभाव में आपको आना ही नहीं है, लगाव में आना ही नहीं है, झुकाव में आना ही नहीं है। अब यदि वो इस तरह से है तो सबसे पहले मैं क्या सोचूं? फिर याद रखना 93.7 के गाने गाए तो हो सकता है 1 महीने बाद आप भी उसी के बाजू में पड़े होंगे। आपके गाने कौन से चाहिए? अब वो गाना बताओ, कौन सा गाना है? अब बच्चा वही है, अब गाना गाओ, बोलो। जल्दी ठीक हो जाए। और बोलो। अच्छा देखो, जल्दी ठीक हो जाएगा मतलब भविष्य में होगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं भविष्य में खुश हूं? कौन चाहता मेरे को अब भी खुशी चाहिए? अब भी? चलो तो अब भी वाले विचार बताओ। मुझे भविष्य वो अच्छा हो जाएगा हमें नहीं मालूम, अभी वाला बताओ। घर तो पहुंच गया। और बोलो। गलत संगत में गए हो जाएगा, फिर हो जाए। गा गा गा। बाबा के बच्चे आज खुश होते, कल जो आज फिर याद रखना, खुश बंदे के वो इतना मैग्नेट बन जाएगा कि खुशियां तो भाग के आएंगी। वो पता पूछ के आती है, लेकिन सिर्फ एक तो आज याद कर लो, पैसा खुश बंदा ही खुशी को खींचेगा, सफल बंदा ही सफलता को खींचेगा, है ना? तो आज मेरे पास सोचने के क्या है? संकल्प का खजाना कितना सिंपल। इस बच्चे ने मुझे मां बनने का सुख दिया है। इस बच्चे ने मुझे वो सारे अनुभव दिए हैं जो दुनिया की कितनी मां आईवीएफ सेंटर में नहीं पा रही है। इसने मुझे इतना सौभाग्य दिया है कि मैं लोगों के तानाकशी से बची हुई। राइट? जैसे ही मेरे मन में विचार लगातार आएंगे कि सिर्फ इसी बच्चे ने मुझे वो अनुभव दिया है। इसने अपने बचपन में कितने सारे सुंदर सुखद अनुभव दिए जो मेरे बुढ़ापे में याद आएंगे और मैं खुश हो पाऊंगी, क्योंकि उस समय मुझे पास लोग नहीं होंगे लेकिन ये मेमोरी बॉक्स होगा। जैसे मैं सोचूंगी तो उस बच्चे से मुझे नफरत होगी, गुस्सा आएगा, या मुझे लगेगा इसको उठाओ, बिस्तर पे लिटाओ, प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाओ, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे वो सुख दिए हैं। अब मेरे मन में कौन से गाने बज रहे हैं? अब चांसेस हैं कि मैं उसको अनकंडीशनल लव दूं, अनकंडीशनल क्या करूं? अफेक्शन दूं। अब उस बच्चे के ठीक होने के चांसेस बताओ मुझे। याद रखना, कोई कितना भी बेहोश हो, उसको किसी ने अनकंडीशनल लव से टच किया है ना,
वो याद रहता है, वो सेल्यूलर मेमोरी में जाता है, कोशिका में चला जाता है, और जब होश आएगा वो उस प्यार को खोजेगा और उस प्यार को बार बार पाने के लिए प्रयास करेगा। राइट? इतना पावर है हमारे अंदर। करें? तो अब हम सॉल्यूशन पे चले। कितनी देर है आपके पास? 5 मिनट। चलो, अब अपने पावर पहचानो। पहला पावर, वॉट एवर यू से, हु इज लिसनिंग? 37 ट्रिलियंस, ये फौज है मेरी। और जब जब मैं सिर्फ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया सोचती हूं तो मेरी सारी फोर्स रेडी हो जाती है कि बोलो मेरे आका अब काम क्या है। और उसके बाद ऑफिस जाओ, उसके बाद किचन में जाओ, उसके बाद लोगों से मिलने जाओ, एक शब्द बुरा नहीं आ सकता, एक कर्म बुरा नहीं हो सकता। बट ये क्या हुआ? आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इसकी वजह से पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है, तो हार्डवेयर में डिस्प्ले में वही होगा। करें? दूसरा क्या हुआ? एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी, इसका मतलब है कि सिर्फ मन में मेरा अशुभ गया, या तो फ्यूचर को लेके, और डिप्रेशन मैंने पास्ट को लेके। जैसे एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी 5 साल से डिप्रेशन की दवाई ले रही है। मैंने पूछा, मेरी बार पहली बार आई, मैंने बोला कि आपको 5 साल में नोटिस किया होगा कि आपको डिप्रेशन की वजह क्या है, सिर्फ दवाई खा रहे हो, ट्रिगर पॉइंट तो देखो। तो उन्होंने बोला मुझे पता है। मैं बोली कौन? मेरी सास। अच्छा, तो मैंने बोला कि थोड़ा बताओगे मुझे? तो बोली जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरी सास ने मेरा जीवन हराम कर दिया, इतना मेरे को ताना ताना ताना, और ये बंदा है, एक बार इसने मेरा स्टैंड नहीं लिया। कोई ताली बजाए? अब मैंने पूछा कि आपकी जो सास है वो आपके साथ ही रहती है क्या? नहीं। तो मैंने बोला गांव में रहती, कभी कोई आती है? नहीं। तो मैंने उनके पति से पूछा आपकी माता जी कहाँ रहती? कि उनको मरे हुए तो 3 साल हो गया। डिप्रेशन इज ऑलवेज अबाउट पास्ट, होल्ड करके रखा है। आई एम टेलिंग यू, कैंसर इज अबाउट होल्डिंग। उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने एक भी घटिया टॉक्सिक विचार होल्ड करो, वो देखो ट्यूमर बन जाएगा, आपका सिस्ट बन जाएगा, और आपके शरीर के सबसे कमजोर हिस्से में पनपना शुरू हो जाएगा। मानसिक बीमारी क्या है? मन का कैंसर। एक से शुरू होगा, वो गाने चालू, जर्र जर्र जर्र, तो सारे ना 130.5 को खत्म कर देगा और कब्जा कर लेगा। इसलिए इट इज सो इंपॉर्टेंट, लेट गो लेट गो लेट गो। यही हमारे को फर्स्ट पावर दे दिया बाबा ने। जाने दो, जैसे यहां से फ्लो रुका, एसिडिटी शुरू हो गया, इधर फ्लो रुका, आर्थराइटिस चालू हो गया, इधर फ्लो रुका, कोलेस्ट्रॉल चालू हो गया, इधर फ्लो रुका, इंसुलिन क्यों रोक रहे हो? आप में से कोई भी है जो 4 सांस लेता है, अब रुक जाते, पता नहीं अगली मिलेगी कि नहीं, बिंदास ले रहे, छोड़ रहे, ले, सोच भी नहीं रहे अगली मिलेगी कि नहीं। क्यों नहीं सोच रहे हो? क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे मालूम है इतनी है, खजाना है, कमी है ही नहीं। तो किसी को लगता है पैसे का खजाना बाहर नहीं है? बस यहां से पैसे वाला बनना चाहिए। किसी को लगता है अच्छे रिश्ते नहीं है? अरे खुद से रिश्ते बढ़िया होने चाहिए। बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है पता है? मार्केट बहुत टाइट चल रहा है इसके। वो देखो उसका भी गया, वो उसका भी गया, शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, वॉर की सिचुएशन चल रही है। आप सोचते जाओ और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी दुकान कब लुट गई। गाने कौन से बज रहे हैं? यही लोग डाउनलोड हो रहे हैं। कुछ होता रहे, बहुत पैसा है, हर जरूरत पूरी होने वाली है, करोड़ों अरबों खरबों का दिमाग पाए,
जिसने ये सोचा कोविड में वो भी आगे बढ़ता गया, और जिसने बीमारी का सोचने में टाइम लगाया उसको सिलेंडर भी नहीं मिला। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मानसिक बीमारी के पीछे कौन है? सेल्फ क्रिएटेड जहरीले विचार कैंसर की तरह बढ़ेंगे। तो हर बीमारी हम ठीक कर सकते हैं, हर मानसिक बीमारी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला बैक स्ट्रेट, फीट ऑन द फ्लोर, दोनों पैर बिल्कुल नीचे। पहला टेक्निक 100% रिजल्ट आता है, हर मानसिक बीमारी के लिए, हर शारीरिक बीमारी में। ये याद रखना है, इस कोशिका को पावरफुल थॉट और ऑक्सीजन 37 ट्रिलियन ये उसका भोजन है, रोज देना है। सब के सब क्या करेंगे, इसको कहते हैं जेन ब्रीदिंग। मैं 4 काउंट करूंगी, पूरी छाती भरना है सांस से, अभी नहीं जब बोलूंगी क्योंकि अगला वाला इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो क्या ओवरलोडिंग हो जाए, फट गया कुछ तो इंस्ट्रक्शन पहले पूरा 4 में लेना, 7 तक रोक के रखना और 8 में छोड़ना। जितना स्लो छोड़ोगे आपके ब्रेन का आगे ये पावर हाउस है, ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, फटाफट आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एरिया है, ये सोल का जगह, यहाँ सब चीज के सॉल्यूशन, आइडियाज, प्लानिंग, डिसीजन सब कुछ है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? एक ही बार करेंगे, राइट? 4 में लेना, 7 काउंट में होल्ड करके रखना और स्लोली 8 में छोड़ना। इसको बोलते हैं जेन ब्रीदिंग। तो आपके अंदर क्या होगा, ये पावर हाईली एनलाइटेंड हो जाएगा, राइट? चलिए करें, आइज क्लोज, लंबी सांस लेना है। इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, release 1 2 3 4 5 6 7 8, open your eyes। तने हुए मत रो, लेते रहो रिलैक्स होके, क्योंकि टाइम कम है। इससे मैं देखिए, ये वाले आप रोज 5 मिनट करना है। कितना बोलो काउंट? 4 7 8, 4 7 एंड 8। आप क्या एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा, राइट? 5 मिनट सवेरे। और जिनको रात को सोने का प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, वो रात को सोने से पहले भी, ठीक है? दूसरा, ओम चेंटिंग, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। यदि आपने ओम चेंटिंग किया है, इसका सिंपल मतलब, और कितनी देर? 108 बार, नहीं तो घड़ी से देख के 10 मिनट। 10 मिनट ओम चेंटिंग करना मतलब आपके सारे चक्र 100% एक्टिव, आप बीमारी से मुक्त। यदि डिमेंशिया हो रहा है, यदि अल्जाइमर हो रहा है, यदि पार्किंसन, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ओम चेंटिंग और गायत्री मंत्र 100% इलाज है। यदि कहीं पे भी ऐसे ऐसे हो रहा है, बॉडी का कंट्रोल जा रहा है, आप सिर्फ ओम चेंटिंग करो। सबके सब बैक स्ट्रेट एक बार करेंगे। क्या करना है? अ उ म, 3 चीज, लेकिन लंबी सांस पहले चेस्ट फुल लेना है। उसके बाद जब ओम बोलना शुरू करोगे, अ उच्चारण आएगा, फोकस करना यहाँ, ऊ आएगा हार्ट में, म जैसे लिप्स बंद करोगे म हो जाएगा, तो फोकस करना यहाँ पर। करें, ठीक है? और जितना लंबा हो सके, याद रखना, एक्सेल जितना लंबा हो सके, तो जो जितना लंबा कर सके एक ही बार में करेंगे, राइट? चलो बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज, ध्यान मुद्रा, सबके सब ध्यान मुद्रा, नीज के ऊपर रख लो हाथ, लंबी सांस इन, ओपन योर आईज। 10 मिनट्स सोने से पहले, 10 मिनट्स फ्रेश होने के बाद सुबह। अब यदि बच्चा
जो रोज स्कूल से 2 बजे आता था, 2:15 तक नहीं आया, ऑटोमेटिकली विचार आएगा वो सेफ होगा, दोस्त मिल गए होंगे, खेल रहा होगा, आ जाएगा, ऑटोमेटिक। एक भी निगेटिव विचार नहीं आएगा, बाबा उसके साथ है, ऑटोमेटिक। क्यों? इमोशनल ब्रेन पीछे बैठ चुका है, अब फ्रंटल कॉर्टेक्स ये काम कर रहा है। आप इमोशनली ड्रिवन हो नहीं सकते, आपको गुस्सा आ नहीं सकता, सामने वाला ब्ला 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 कर रहा है, आपको याद अपने आप आएगा। आज उसका मूड सही नहीं है, ऑफिस में डांट पड़ी होगी, ऑटोमेटिक। यहाँ सास ज्यादा दिख रही, मान लो बहू कोई बड़बड़ चड़बड़ कर रही, ऑटोमेटिकली आपके विचार आएंगे। रात को लड़ाई हुई होगी बच्ची की, चला चाय मैं पिला देती हूँ, ऑटोमेटिक। क्यों? ये एक्टिव है, इमोशनल ब्रेन नहीं है। और यदि इमोशनली ड्रिवन हो गए, रोज का यही है, मेरे बेटे को परेशान करती है, राइट, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, हमेशा ही मेरे को ऐसा करते हैं, अब मैं देख लूंगी, ज्यादा हुआ ना तो चली ही जाऊंगी। अब ये ऑटोमेटिक है, क्यों है? इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो गया आपका। तो हर चीज ऐसी ही आएगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगी। तो जिसने ये किया उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस में लॉस हुआ, फट से थॉट आएगा कोई बात नहीं, उसने सिखा दिया कि मुझे अगली बार इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्योंकि पहले अनुभव 0 था, अब 5 साल का आ गया, अब तो एकदम वाइज डिसीजन आएगा। अभी 50 लाख के लिए नहीं जाएंगे, अब तो हम 50 करोड़ के लिए जाएंगे। करें? ये कब आएगा थॉट? जब हम ये करेंगे तब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं यदि 5 मिनट? ये टेक्निक है, आप सबने सुना भी होगा लेकिन आज करेंगे, हो ओपोनोपोनो टेक्निक। ये वो टेक्निक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, 40 पेशेंट थे साइकोपैथ, और वो पेशेंट थे जिन्होंने अपने बच्चों का रेप किया, मर्डर किया, मतलब दुनिया के जो सबसे घटिया होते हैं क्राइम वो करके वहाँ बैठे थे। लेकिन उस हॉस्पिटल की विशेषता ये थी कि जो भी साइकेट्रिस्ट या नर्सिंग स्टाफ वहाँ आता था वो 1 हफ्ते से ज़्यादा टिकता ही नहीं था, क्योंकि जो उनके ट्रीटमेंट के लिए जाता था, इवन नर्सिंग स्टाफ, वो लोग खाने को दौड़ते थे, इतने वायलेंट हो जाते थे वो। तो क्या हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट का वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। साइकोलॉजिस्ट आया, जैसे सब कोई करते, फाइल निकलवाया, भाई पेशेंट मिलने से पहले मैं देखूँ ये है कौन। नाम पढ़ा, क्या क्या किया इसने, फिर दूसरा क्या क्या किया, फिर तीसरा, 7 पढ़ा, 10 पढ़ा, 15 पढ़ा, जब 17 तक पहुंचा, उसको अंदर से इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतने रेजिंग थॉट्स है, ये इंसान है कि जानवरों से बदतर है। लेकिन सडनली उसको एहसास हुआ मैं यहाँ क्या करने आया हूं, और ये क्या हो क्या रहा है मुझको, नफरत, गुस्सा। उसने इमीडिएटली फाइल बंद किया, स्टाफ को बुलाया, अभी मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, आई नीड सम टाइम, मेरा दरवाजा मैं बंद कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अब अगले दिन से उसने फाइल खोला, नाम पढ़ा, फाइल बंद किया, और सिर्फ 4 वाक्य बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 1 महीना हो गया, एक पेशेंट नहीं देखा, और 1 महीने के अंदर वो 40 पेशेंट हर ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेटिव हो गए। प्रॉपर इंजेक्शन, टाइम से दवाई, सब, सोना उठना, सब चीज। फिर भी नहीं गया, हर दिन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। 2 महीना हो गया। 2 महीने में हर एक पेशेंट कब जिम जाना है, कब लाइब्रेरी जाना, कब मेडिटेशन करना, कब एक्सरसाइज करना, कब गार्डन, हर चीज सिस्टम से आ गई। 3रा महीना हुआ, एक पेशेंट को नहीं मिला वो।
तीसरे महीने में 98% पेशेंट 100% ठीक हो गए और अपने अपने घर चले गए। सिर्फ 3 से 4 पेशेंट रह गए जिनको अब हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया गया। अब ये खबर ग्लोबल न्यूज बन गई थी, ये बंदे ने क्या किया। तब बताया कि जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत, जैसे जैसे यहां गुस्सा बढ़ता था वो वायलेंट होते थे। जैसे जैसे मैंने अपने को डीक्लटर किया वो कोऑपरेटिव बन गए, और जैसे जैसे प्यार की वाइब्रेशन गई वो सबको प्यार करना उन्होंने शुरू कर दिया। दैट इज द पावर, दिस इज कॉल्ड हवाईयन टेक्निक। इसका मतलब यदि मेरे घर में रिश्तों का गड़बड़ चल रहा है, रिश्ता सही नहीं है, यदि मेरे घर में को पैसों का प्रॉब्लम है, मतलब धन से रिश्ता सही नहीं है, यदि मुझे शरीर में बीमारी है, मतलब उस अंग से मेरा रिश्ता सही नहीं है, मैं रोज एसिडिटी होती है, बहुत दुखता है, क्या ये ठीक नहीं होता, क्या रिश्ता है मेरा इसके साथ। कभी पैसे का 500 का नोट रखा और उसको बोला आई लव यू, जिससे प्यार करोगे ठहरेगा, और प्यार नहीं करोगे जाएगा। एक टेक्निक है, पिछले 6 महीने में 17 डिवोर्स केसेस हमने कैंसिल करा दिए। कितने माँ बाप के बच्चों के रिश्ते सिर्फ इस एक टेक्निक से। एक सीबीआई ऑफिसर रेगुलर हमारे आते हैं, उनका हेड ऑफिस सूरत में, एक दिन अचानक एकदम एंशियस होके आए कि कल रात को बॉस से बात हो रही थी, पता नहीं ऐसा हीटेड आर्गुमेंट हुआ और सडनली बॉस ने बंद कर दिया फोन। मैं रात भर से सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लग रहा है वो मेरा ट्रांसफर ना कर दे। 12th में मेरा बच्चा है, मेरी बीवी का आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ, सडनली यदि ट्रांसफर किया, देखो कौन सा गाना बज रहा है फिर याद रखना, गाने पहचानना बस, क्योंकि एक नहीं बजता फिर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है रात भर में। मैंने बोला रिलैक्स, आपका बॉस सिर्फ याद करो, बॉस को छोड़ दो, एज ए इंसान कैसा है, 3 विशेषता बताओ मुझे। बोले वो मैन ऑफ डिसिप्लिन, पंक्चुअल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने ओके गुड, बाकी सब भूल जाओ, जस्ट एवरी डे विजुअलाइज हिम इन फ्रंट ऑफ यू, और बस उससे 4 वाक्य बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगले हफ्ते सैटरडे को मीटिंग था उनका, सैटरडे रात को कॉल करके बताया, लाइफ में 20 साल में पहली बार बॉस ने मेरे को घर पे लंच के लिए इनवाइट किया है। राइट, अब दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। किसके पास है? हमारे पास है। राइट, एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? बिल्कुल सिट बैक, एकदम रिलैक्स होके बैठो। इस समय लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम एक पकड़ लो, एक, चाहे वो धन की हो, चाहे वो किसी संबंध की हो, चाहे वो कोई बीमारी की हो, है ना। यदि बीमारी की है तो शरीर के जिस अंग में कोई तकलीफ है सिर्फ वहां पर हाथ रख लेना, और बाकी लोग अपने चेस्ट पे दोनों हाथ रख लो, हार्ट सेंटर पे, आंखें बंद करो, और जो भी तकलीफ है, चाहे रिश्ते की, धन की, बिल्कुल उसके सामने लेके आ जाओ, अपनी आंखों के सामने, और बिल्कुल दिल की गहराई से लगातार सोचते जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, sorry for every single thought, whatever I have created bad for you, please forgive me, क्षमा करो मुझे, thank you, I love you। सोचते जाओ, सोचते जाओ।
और महसूस करो सारी नेगेटिविटी शरीर के हर अंग से बाहर निकल रही और धरती में समा रही है। सिर्फ सोचते जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Slowly open your eyes. बस रोज 15 मिनट लाइफ में कोई भी इशू चल रहा हो, किसी से भी तनाव चल रहा हो, कोई भी बीमारी चल रही हो, थायराइड हो तो यहाँ हाथ रख के बोलो, माइग्रेन है तो यहाँ हाथ रख के बोलो, हार्ट का प्रॉब्लम है तो यहाँ हाथ रख के बोलो, हड्डियों का तकलीफ है तो उस एरिया पे हाथ रखो, और नहीं रख पाओ तो सच विजुअलाइज करो शरीर का वो अंग, ये मेरी सेल्स है, ये मेरे लिए बनी है, मेरी फौज है। यदि वो आज दुखी है, उदास है, परेशान है, बीमार, तो कमांडर ही तो उसका केयर करेगा ना। बस इस एक ही प्रैक्टिस को कर लोगे तो बहुत ही जल्दी तकलीफों से मुक्त। पहले खुद भी एक्सपेरिमेंट करो, गेट द रिजल्ट, तब आप मेरे जैसे कन्विक्शन से बात कर सकोगे। राइट? थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। आई एम सॉरी, आपका बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। लावण्या बहन के लिए एक बार हम सभी जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते। समझती हूँ बहुत सारी सिचुएशंस रिलेटेबल थी, कुछ ना कुछ अपने से कनेक्ट होता था। वो बहुत हल्के भाव से हंसाते हुए उन्होंने सारे सॉल्यूशंस पे दिए। तो हम सभी, मैं बिंदु बहन को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। दीदी हम सब की तरफ से लावण्या बहन को ईश्वरीय सौगात दे रहे, और हम सब अपनी शुभ भावनाओं से, दुआओं से आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। बाप दादा के फोटो के सामने बैठना अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है कि नहीं है? बाबा की दृष्टि लेना, बाबा के सामने बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। दो मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। मैं एक मुरली पढ़ रही थी जिसमें बाबा कह रहा था कि ये मानसिक रोग भी एक प्रकार का कर्ज है। 63 जन्मों का कोई ना कोई कर्ज है जो व्यर्थ संकल्प, विकल्प या किसी न किसी परिस्थिति के सामने के रूप में आता है। और जैसे बाकी सब कर्ज चुकाने पड़ते हैं, ये कर्ज भी चुकाना पड़ता है। और बाबा के जो महावाक्य थे कि ये कर्ज सेवा और योग से बहुत जल्दी चुकता होता है, क्योंकि इसमें परमात्मा और आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। तो जितना ये दुआएं कमाएंगे तो ये जो मानसिक रोग के कर्ज हैं जो किसी को भी आ सकते हैं, वो जल्दी जल्दी चुकता हो जाते हैं। तो बाबा के महावाक्यों का, लावण्या बहन की शिक्षाओं का दिल से धन्यवाद करते और 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।